નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરકંટી. તો આજના પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર ખાસ આપણે પ્રોપટેકની ખાસ કરીને વાત કરવાના છે. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર હવે પ્રોપટેકનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, શા માટે એના ઉપયોગની જરૂર પડી રહી છે, કઈ રીતે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને બૂસ્ટ કરી શકે, અને આ તમામ અંગે આપણે આજે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે. અને આ માટે જ આજે આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર પ્રોપટેક કંપનીઝના ડિરેક્ટર્સ જોડાયેલા છે. તો આપણે ખાસ કરીને આપની ઓળખાણ કરાવી દઉં. આપણી સાથે જોડાયા છે ઓનકાર સેટે, જેઓ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે ઓરમ પ્રોપટેકના, અને સાથે જ આપણી સાથે જીતેન્દ્ર જગદેવા પણ જોડાયા છે, જેઓ फाउंडर અને सीईओ છે नेस्ट अवे टेक्नोलॉजीज ना. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. खास मैं चर्चा आपसे शुरू करना चाहूँगी. यहाँ पर प्रॉपटेक की हम जब बात कर रहे हैं ओंकार जी, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं रियल एस्टेट में अब टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, इसकी चर्चा अब होने लगी है. तो शुरुआत हम वहाँ से करते हैं कि ऑरम प्रॉपटेक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है और किस तरीके की सेवाएं हैं जो रियल एस्टेट के लिए आप उपलब्ध करवा रहे हैं. बिल्कुल धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। इस सेक्टर में बहुत उत्सुकता है, स्पेशली जिस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही है बोथ एंटरप्राइज साइड में, मतलब डेवलपमेंट साइड में, और कंज्यूमर साइड में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और पेनिट्रेशन के हिसाब से इसलिए इस सेक्टर में काफी बढ़ाव देख रहे हैं हम। ऑरम प्रॉपटेक फंडामेंटली तीन चीजें करता है. हम रेंटल ऑफरिंग्स करते हैं in the way of co-living, student living और फैमिली रेंटल, जो कोई भी रियल एस्टेट कंज्यूमर के लाइफ टाइम जर्नी में फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंजम्पशन रहती है रियल एस्टेट की. उसके बाद हमारी B2B ऑफरिंग्स है, जो टिपिकली रियल एस्टेट डेवलपर्स या एंटरप्राइजेस को ऑफर की जाती है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन लीड जनरेशन आती है. उसमें CRM आते हैं, जिसमें पूरी आपकी लीड जनरेशन साइकिल जो है फ्रॉम प्री सेल्स टू पोस्ट सेल्स कवर हो जाती है. और उसके बाद में आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कैसे वेलोसिटी से बेचा जा सकता है ब्रोकर एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स थ्रू, ये ऑफर किया जाता है. तीसरी सेवा जो हम ऑफर करते हैं ये है कैपिटल सेक्टर में. कैपिटल में हम होलसेल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कैसे ला सकते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, और फ्रैक्शनल ओनरशिप या फिर एसएम रीट, जो रेगुलेटेड फ्रैक्शनल ओनरशिप स्पेस है, उसमें हम हमारी सेवाएं उपलब्ध करते हैं. इसके अलावा कैपिटल सेक्टर में हम हमारे कुबेर एक्स प्लेटफॉर्म थ्रू लोन ओरिजिनेशन सर्विसेज थ्रू अपने कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. सो ये है पूरी हमारी इकोसिस्टम जर्नी, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रॉपटेक इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें एक कंज्यूमर की जर्नी कवर होती है फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ रियल एस्टेट से बाय सेल तक, और फिर बाद में कंजम्पशन तक, और उसके बाद में आपके रियल एस्टेट साइड की जो जर्नी है, जो फाइनेंस से लेके मोनेटाइजेशन से लेके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तक कवर करते हैं. दैट इज इन अ जिस्ट हमारी पूरी प्रॉपर्टी इकोसिस्टम. ઓકે, તો આપણે જ્યારે ઓરમ પ્રોપટેકની વાત કરી રહ્યા છે, તો આ એક પ્રોપટેક કંપની છે. કઈ કઈ વસ્તુઓ અહીંયા આગળથી આપણે સેવાઓ અહીંયા આગળથી આપવામાં આવતી હોય છે, તો આપણે જે વાત કરી ગ્રાહકોને માટેની સેવા છે, એટલે કો લિવિંગ રીતે જો તમારે રહેવું હોય તો અહીંયા આગળથી આ તમને મળી શકે છે. અને આ ઉપરાંત જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના પણ અહીંયા આગળ માધ્યમ બની રહ્યા છે. અને આ ઉપરાંત પણ આપણે ઘણી સેવાઓ જે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ પણ સેવાઓ અપાતી હોય છે, B2Bની અહીંયા આગળથી વાત કરી તો આ પણ તમામ સેવાઓ अपाई रही है. जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, नेस्ट अवे क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है, और अब नेस्ट अवे और ऑरम साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी इसके पीछे की स्ट्रेटजी है? थैंक यू मैडम. तो नेस्टवे इंडिया का सबसे बड़ा रेंटल मार्केट प्लेस है. रेंटल मार्केट प्लेस मतलब ओनर्स घर खरीदते हैं, घर खरीदने के बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उसको डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं उसको रेंट लगाने के लिए. तो हम लोग 17 शहर में हम लोग प्रेजेंट है थ्रू हेलो वर्ल्ड नेस्टवे सिस्टम में. और जहाँ पर कि ओनर कहीं भी अमेरिका में रहें, यूके में रहें, कहीं भी रहें, उनका एक बार घर खरीद लेते हैं, उसके बाद से जितना भी काम होता है घर का, लेकिन रेंट से लेके प्रॉपर्टी टैक्स से लेके सारा कुछ हम लोग देखभाल लेते हैं.
उसमें सबसे फायदा क्या होता है लोगों को कि एक बार वो घर खरीद लेते हैं, उनको सब कुछ डिजिटली दिखने को मिलता है कि कौन रेंट के लिए कौन टेनेंट आ रहा है, कहाँ से वो है, वो सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस सब कुछ आपका ऑनलाइन डिजिटली हो जाता है और ओनर को बस एक बार चूज़ करना पड़ता है, उसके बाद उसका उनका काम खत्म हो जाता है। फ्रॉम टेनेंट पर्सपेक्टिव से कैसा होता है कि टेनेंट आते हैं, वो फिर एक ऐप होता है जहाँ पर कि डायरेक्टली वो आके उनका मनपसंद घर वो चूज़ कर सकते हैं। वो जस्ट बटन क्लिक करते ही वो घर को मूव इन कर सकते हैं। तो बहुत ही आरामदायक, बहुत ही ईज़िली सारा कुछ काम हो सकता है वहाँ पर। तो वो देखने को मिलता है। सो हम लोग अभी 17 शहर में हैं और सबसे बड़े हैं। अभी तक 2 लाख टेनेंट्स अभी हम लोग अभी तक यूज़ कर चुके हैं हमारा प्लेटफ़ॉर्म को। तो इंडिया में सबसे बड़ा चीज़ अभी रेंटल मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखने पड़ रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 2 करोड़ 2.2 करोड़ एक्चुअली 2 करोड़ 20 लाख लोग रेंट पे बड़े शहरों में रहते हैं, जिनमें कि 1 करोड़ 60 लाख हैं जो कि फैमिली लिविंग है, 40 लाख आपका को-लिविंग है जहाँ पर जस्ट नौकरी करने के बाद घर ढूँढते हैं रेंट के लिए और बाकी 20 लाख जो है जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 2 करोड़ 20 लाख रेंटर्स हैं, उनका सबसे बड़ा वॉलेट शेयर जो हम बोलते हैं कि कितना महीने का उनका 30% 40% उनका इनकम रेंट पे जाता है। तो वो सारा कुछ हम लोग थ्रू नेस्टअवे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं और अभी तक वी आर लाइक द लार्जेस्ट प्लेयर हियर। विद ऑरम हम लोगों का सबसे बड़ा था कि ऑरम के साथ ऑरम का जो स्कोप था बहुत लंबा था। सो बहुत ही लॉन्ग विज़न थे। तो जहाँ पर हम लोग का जो मेन कोर वैल्यूज़ था कि ट्रस्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा और इंक्लूसिविटी रहेगा, वो तीनों चीज़ पे हम लोग सहमत थे। तो दैट वर्क्ड बेस्ट फॉर अस कि हम लोग तीनों एक साथ आगे बढ़ पाए तीनों चीज़ों में और हम लोग को वो बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा मिला। ઓકે તો આપણે અહીં આગળથી જે રીતે વાત કરી કે ઓરમ અને નેક્સ્ટ હવે એ સાથે એકબીજાની સાથે કામ કરી રહ્યા છે ચર્ચાની અંદર આપણે આગળ વધીએ ओंकार जी से हम बाद में एक बात करते हैं पर जितेंद्र जी मैं आपसे और एक सवाल ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि एक रेंटल के लिए ये प्लेटफॉर्म है और एक चीज़ जो आपने समझाई तो मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेना चाह रही थी कि जो ओनर है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं या आपके पास से वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं या दोनों कर सकते हैं? किस तरीके की सेवा आपके प्लेटफॉर्म पे मिल रही है? तो अभी तो हम लोग एक ओनर खरीदने के बाद घर, वो आके हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर घर खरीदने के बाद वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, उसको लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट होते ही उसके बाद पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। एक बार सिर्फ लिस्टिंग करके रेंट टेनेंट भरना नहीं है, फ्रॉम टेनेंट भरने से लेके बिल्डिंग में और अपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो सारा कुछ हम लोग एंड टू एंड मैनेज करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। ઓકે તો આ આપણે અહીં આગળથી જે ખાસ કરીને નેસ્ટ અવેની વાત કરી છે કે નેસ્ટ અવેનો પ્લેટફોર્મ કઈ રીતે અહીં આગળથી કામ કરે છે અને ઓરમની પણ આપણે અહીં આગળથી समझवानी कोशिश કરી રહ્યા છે ओंकार जी आपसे मुझे ये समझना था कि जैसे कि आपने बताया कि जो नाम है आपका ऑरम प्रॉपटेक तो मैं ये समझना चाह रही थी कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अब रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर हो रही है और उसका उपयोग हो रहा है तो जो आपने B2B बिजनेस जो बताया कि वहाँ पे जो डेटा ड्रिवन आप जो कस्टमर से कांटेक्ट से लेके उनकी रीच बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा मैं समझ पा रही हूँ टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो पा रही है कस्टमर्स के लिए कैसे यूज़ हो पा रही है और कौन सी जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और इसके ज़रिए रियल एस्टेट को आप बूस्ट दे रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ओंकार जी। इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बाँटूँगा। एक तो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के लिए जो एसेंशियली आइदर परचेज़ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी या तो फिर रेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उनके लिए टेक्नोलॉजी के नज़रिए से डिस्कवरी में काफ़ी हाइपर पर्सनलाइज़ेशन ला सके हैं हम बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कंज्यूमर की जो स्पेसिफिक नीड्स है, उनके बजट, लोकेशन, बिहेवियर के हिसाब से वी आर एबल टू हम उनको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफर कर सकते हैं जो उनके क्राइटेरिया में मैच होती है और ये टारगेटेड ઓકે તો આપણે અહીંયાથી એક સંપર્કને ફરીથી સાધવાની કોશિશ કરીશું અહીં આગળથી આપણે જે સમજી રહ્યા છે કે ઓરમ કઈ રીતે અહીં આગળથી કામ કરે છે અને ટેકનોલોજી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર ક્યાં ક્યાં ઉમેરાઈ રહી છે એની આપણે વાત કરીએ जितेंद्र जी आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं इस टॉपिक पर।
तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत मतलब जो रियल एस्टेट अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग कि 2030 तक हम बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन आपका बस रियल एस्टेट ही बनेगा आउट ऑफ 5 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन से जो 1 ट्रिलियन जो आपका रियल एस्टेट है, उसमें रियल एस्टेट का जो प्रॉपटेक पार्ट है, जो कि टेक्नोलॉजी पार्ट है रियल एस्टेट का, वो हम लोग देख रहे हैं कि $100 बिलियन तक वो पहुँचने का है। तो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि अभी सारा कुछ डिजिटाइज़ हो रहा है, तो कोई भी जो डिसीज़न मेकिंग होता है कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पर घर खरीदूँ या कोई अल्टरनेट रियल एस्टेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करूँ, वो सारा कुछ आपका डिपेंड होता है, डिसीज़न मेकिंग आपका डिजिटाइज़ ही डिसाइड होता है। तो पहले जो लोग गट कॉल का डिसीज़न था कि ये अच्छा लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इधर घर खरीदने हैं, तो वो सब अभी डिजिटाइज़ होके आपका मैक्सिमम डिसीज़न मेकिंग जो है वो आपका टेक्नोलॉजी थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए ये जो प्रॉप्टेक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी मच बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा आपका डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग जैसे हम देख रहे हैं कि आपका टिपिकली अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट कोई खरीदता है तो आपका 2 से 3% आपका यील्ड रहता है। तो वही यील्ड आपका 7 से 8% रेंटल यील्ड हो जाता है अगर आप सपोज को लिविंग या को वर्किंग एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो को लिविंग और को-वर्किंग एसेट्स में आप देखते हैं तो 7-8% आपका रेंटल यील्ड है। आपका 10 से 12% आपका एप्रिसिएशन हो जाता है। आपका आईआरआर टिपिकली 18 से 19% हो जाता है। तो ये सब जो आपका जितना जो जर्नी होता है यूज़र का कि वो कैसे कहाँ पर खरीदेंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको फ्रैक्शनल करना है या फुली ओनरशिप रखना है, वो सारा कुछ आप उसमें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम है इसमें। एक तो हमारा जो प्रॉपटेक से किस तरीके से रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है, ये एक आपका आंसर हम जानना ज़रूर चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको मेरा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से हमने बात की कि नए नए ऑप्शंस यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं, वो को लिविंग हो या फिर जिस तरीके से हमने जो बात की कि फ्रैक्शनल ओनरशिप है, इनका आप कितना ग्रोथ आने वाले समय में देख रहे हैं? अभी तक कितनी यहाँ पे जो है इस बारे में तो एक्चुअली अवेयरनेस की भी थोड़ी ज़रूरत है। कितनी अवेयरनेस है, कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं और आगे कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं? प्रॉप्टेक से फंडामेंटली 2 चीज़ें हो रही है। कंज्यूमर साइड में एक हाइपर पर्सनलाइज़ेशन कर पा रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स, जहाँ पे उनकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है बजट, लोकेशन उनके बिहेवियर के हिसाब से या उनके प्रेफ़रेंस के हिसाब से, उनको उनकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से उनको जो मकान आइदर खरीदना है या फिर रेंट करना है, वो उनको एक टारगेटेड वे में रियल एस्टेट डेवलपर्स आज मैच करवा पा रहे हैं और ये सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दोनों के लिए, कंज्यूमर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, बिकॉज़ इसमें टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। जो रियल एस्टेट खरीदने की या रेंट करने की जो मुश्किलें हैं, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ बी टू बी टू सी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स हर इंडस्ट्री में काफ़ी मैच्योर और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। बट रियल एस्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस जो है, जो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स है या ब्रोकर्स है, ये काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। आप देखोगे तो 70-80% जो काम होता है रियल एस्टेट सेल्स का वो चैनल पार्टनर्स थ्रू होता है, बट जो एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट खरीदने का या फिर रेंट करवाने का, वो थोड़ा ब्रोकन है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत काम में आती है, जहाँ पे ब्रोकर एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जो रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करते हैं, जहाँ पे चैनल पार्टनर्स को भी काफ़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है, वो अपने पर्सनलाइज्ड कोलैटरल और ब्रोशर्स बना सकते हैं। उनके पास वॉलेट्स रहते हैं, जहाँ पे डेवलपर्स पे कर सकते हैं, वहाँ पे इनवॉइसेस रेज़ कर सकते हैं, वहाँ से साइट विजिट्स रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और रियल एस्टेट डेवलपर्स को एक कम्युनिटी मिल जाती है ब्रोकर्स की, एग्रीगेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म। सो हर लॉन्च के लिए उनको कहीं कोई नई कैंपेन, फिजिकल कैंपेन नहीं करनी पाती है। यही जो लॉयल ब्रोकर्स है, जो इस प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेटेड है, वो एक प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट उनको शिफ्ट करवा पाते हैं एंड दे आर एबल टू सेल इट। सो ये हो गई बी टू सी की स्पेस। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, ये है फंड रेज में। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्वेस्टर्स आके उनकी मनपसंद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके, और ना ही इन्वेस्ट कर सके, एक छोटे क्वांटम में इन्वेस्ट कर सके जो उनके बजट के लिए सूटेबल है।
इससे क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ फंडिंग अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी गोज फास्टर. सो essentially कोई कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अगर एक 6 महीने में मोनेटाइज होती है या 6 महीने में फंड होती है बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म, इस प्रॉपर्टी को आप फास्टर फंड कर सकते हो बिकॉज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट छोटा हो जाता है. सो ये की चेंजेस हम देख रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी थ्रू. दूसरी बात अगर हमने की जो हमने कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज की कही, इसमें एक नया एसेट क्लास अनलॉक हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए जो ग्रेड ए या ग्रेड ए माइनस कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो रेंटेड है. आज जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल नहीं थी, ये फ्रैक्शन ओनरशिप प्लेटफॉर्म से अभी अवेलेबल होती है, जहां पे 10 लाख 15 लाख या 25 लाख के छोटे इन्वेस्टमेंट टिकट साइज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट विजिबिलिटी रहती है कि कौन सी प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सो अनलाइक अ रीट, रीट में क्या है, आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे एक मिक्स है प्रॉपर्टीज का. फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है या जहां पे आपकी विजिबिलिटी है या जहां पे आपको टेनेंट कौन है पता है, जहां पे आपको रेंट क्या है पता है, टर्म क्या है पता है. सो दीज आर द टू मेजर चेंजेस. ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે રીતે વાત કરી છે કે આ તમામ ચેન્જીસ જે છે નવા એસેટ ક્લાસ આપણને ખુલતા દેખાઈ રહ્યા છે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના, અને જે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી કે આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી આ પ્રોપટેક કંપનીઓની દ્વારા આપણે જે અહીંયાથી સમજ્યા છે કે તમામ જે ચેનલ પાર્ટનર્સ છે એક જગ્યાએ તમને બધી સર્વિસીસ ભેગા મળે છે, એકબીજાને પણ સપોર્ટ મળતો હોય છે અને કન્ઝ્યુમરને પણ આ તમામ સેવાઓ ખાસ કરીને મળી શકે છે. અને આ જે રોકાણની નવી તકો ખુલી રહી છે, નાના રોકાણથી તમને નવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની તક છે અને સારા રિટર્નની આશા પણ बनी रही है. चर्चा में आगे बढ़े, जितेंद्र जी, अब आपसे ये जानना था कि जैसे कि आपने बताया कि 17 शहरों में आपकी सेवाएं हैं, गुजरात में अगर आपकी सेवा है तो उसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में जानना चाहेंगे. CNBC बाजार एक गुजराती बिजनेस चैनल है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है. और साथ ही साथ अब औरम के साथ मिलकर आप नया क्या सेवा यहाँ पे ला रहे हैं, वो भी मैं जानना चाहूँगी. जी। तो पहले तो लाइक हम लोग मतलब एक तरफ से माफ़ी माँगते हैं कि अब गुजरात में है नहीं, बट लाइक अहमदाबाद में हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, तो इसी साल ही हम लोग अहमदाबाद एंट्री कर रहे हैं. तो गुजरात में पहले अहमदाबाद से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑल्सो मतलब एक छोटा-सा सेक्टर हम लोग गिफ्ट सिटी में भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये साल हम लोग दोनों जगह पे गुजरात में एंट्री करेंगे. बाकी जगह पे हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे. गुजरात में बहुत ज़्यादा डिमांड अभी हम लोग देखने को आ रहा है, B2B साइड पे भी काफ़ी डिमांड है, जो हमको देखने को आ रहा है, तो हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं. सेकंड पार्ट है हम लोग अभी क्या लॉन्च करें कि हम लोग तो क्या हम देख रहे हैं कि लाइक एक बार ओनर एक घर खरीदते हैं, तो अभी उनको एक इन्वेस्टर मेंटालिटी से मैक्सिमम घर खरीदते हैं कि एक घर हो गया, दूसरा घर खरीद लिया, तो मुझे वो झंझट नहीं चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, कितना रुपए कमा रहे हैं और उसको फिर मैनेज करना है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स देना है और उसको फिर बाद में सेल करना है. तो जो लाइफ टाइम जर्नी होता है एक ओनर का एक घर के साथ, वो लाइफ टाइम जर्नी तक हम लोग एंड टू एंड जाना चाहते हैं. अभी हम लोग रेंटल तक ही सीमित है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग रीसेल भी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर कि ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, नेस्टवे प्लेटफॉर्म पे ही आप अपना अपार्टमेंट्स, आपका घर, आपका विला, सारा कुछ आप ऑनलाइन बेच सकते हैं. तो वो एक्सटेंडेड सर्विसेज में हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसके दौरान आप कंप्लीटली रीसेल सेकेंडरी मार्केट जो होता है सेल्स का, उसमें हम लोग घुसना चाहते हैं. ઓકે, તો આ નવી સેવાઓ પણ આવી શકે છે અને રીસેલ આ પણ એક મોટો હેડેક હોય છે. જ્યારે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોપર્ટીને વેચવા જઈએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે, ઘણો બધો ટાઈમ લાગતો હોય છે. તો આવી જો સેવાઓ મળે છે તો ગ્રાહકોને પણ અહીંયા આગળથી એક સારો ફાયદો થઈ શકે છે અને ખરીદનારને માટે પણ આ એક સારું રહી શકે છે. તો ઓવરઓલ આપણે ટેકનોલોજી પ્રોપર્ટી માર્કેટની અંદર કઈ રીતે આવી રહી છે અને એના શું લાભ છે એની એક બેઝિક ચર્ચા કરી છે. જે ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે આપણે આવનારા એપિસોડની અંદર પણ આ અંગે ચર્ચા કરીશું. પણ અત્યારે जितेंद्र जी आपका और ओंकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमें इस बारे में जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
તો પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ જતાં જતાં આપને એક વખત ખાસ યાદ કરાવી દઉં કે આપના જે પ્રોપર્ટીને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય, એ પછી ખરીદ વેચાણને લગતા હોય કે પછી આપને કોઈ લીગલ એડવાઇસ જોઈતી હોય, અમને ઈમેલ કરો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. આપનું શહેર, આપનું બજેટ વગેરે જણાવશો તો આપની મદદ કરવામાં અમને પણ સરળતા રહેશે. તો આ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.